नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो लिटरली हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ता। मतलब ये एक अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी है। हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिसने बिना थके, बिना रुके सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाया और फाइनली दुनिया के सबसे ग्लैमरस और चुनौतीपूर्ण मंच इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी जगह बनाई। ये कहानी है रघु शर्मा की। चलिए देखते हैं कि कैसे इनकी अटूट लगन इन्हें यहां तक ले आई। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। 33 क्रिकेट की दुनिया में और खासकर T20 में हमेशा युवा चेहरों की तलाश रहती है ना? लेकिन सोचिए 33 साल की उम्र में क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर डेब्यू करना, ये अपने आप में बेहद दुर्लभ है, एकदम रेयर। इस उम्र में अक्सर खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव के बारे में सोचने लगते हैं, पर रघु शर्मा के लिए ये तो बस उनके एक नए सुनहरे अध्याय की शुरुआत थी। जरा इस मोमेंट को इमेजिन कीजिए, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। 2 मई 2026 वो ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम और सामने है चेन्नई सुपर किंग्स। मैच शुरू होने से ठीक पहले स्टेडियम के भारी शोर और उस गजब के दबाव के बीच मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या उन्हें उनकी पहली IPL कैप सौंपते हैं। सालों की वो गुमनाम मेहनत रातों रात फ्लैशलाइट्स और करोड़ों दर्शकों की नज़रों के सामने आ गई। किसी भी क्रिकेटर के लिए ये सच में एक जादुई लम्हा होता है। भाग 1, अ लेट ब्लूमर्स प्रोफाइल, द फाउंडेशंस। चलिए देखते हैं कि इस खिलाड़ी की असल नींव क्या है। 1993 में पंजाब की जालंधर में जन्मे रघु शर्मा मुख्य रूप से एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। अब हम सब जानते हैं कि लेग स्पिन क्रिकेट की सबसे मुश्किल कलाओं में से एक मानी जाती है। इसे निखारने में लिटरली सालों लग जाते हैं। इसके साथ ही वो निचले क्रम में एक उपयोगी राइट हैंडेड बैटर भी हैं। उन्होंने पंजाब और पुडुचेरी दोनों टीमों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। ये दिखाता है कि उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और वो अलग अलग कंडीशंस में खुद को ढालना बखूबी जानते हैं। भाग 2, द डोमेस्टिक क्रिकेट ग्राइंड, बिल्डिंग द केस। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है सफलता के पीछे का वो अनदेखा संघर्ष। 57 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उनके सालों के धैर्य का सबसे बड़ा सबूत है। 2017-18 में अपने फर्स्ट क्लास यानी रणजी ट्रॉफी डेब्यू के बाद से उन्होंने खुद को एक बेहद भरोसेमंद स्पिनर साबित किया। केवल 12 फर्स्ट क्लास मैचों में 57 विकेट। सोचिए, जब भी उन्हें लाल गेंद थमाई गई, उन्होंने हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। और ये 57 विकेट कोई तुक्का नहीं थे। जरा इस पर गौर करें। अपने इस छोटे से फर्स्ट क्लास करियर में उन्होंने 5 बार एक पारी में 5 विकेट झटके हैं। और इससे भी बड़ी बात, 3 बार उन्होंने एक ही मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है। ये आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं कि ये खिलाड़ी अकेले दम पर पूरी बैटिंग लाइनअप को उखाड़ सकता है। ये उनका प्योर रेड बॉल डोमिनेंस है। भाग 3, शाइनिंग इन लिमिटेड ओवर्स। तो क्या वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर थे? बिल्कुल नहीं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि रघु शर्मा कितने वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं। एक तरफ फर्स्ट क्लास के 12 मैचों में 57 विकेट उनकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और दूसरी तरफ 2024-25 की विजय हजारे ट्रॉफी के आंकड़े, लिस्ट ए फॉर्मेट के 8 मैचों में 14 विकेट। ये साफ दिखाता है कि उन्होंने खुद को सफेद गेंद के खेल में भी पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। अब अगर उनके T20 रिकॉर्ड को देखें तो 2021 के बाद से उन्हें मौके बहुत कम मिले। सिर्फ 4 मैच खेलने का चांस मिला, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए। लेकिन यहाँ असली कैच क्या है? उनका इकोनॉमी रेट। 8.0 का इकोनॉमी रेट, मतलब मौकों की कमी के बावजूद जब भी उन्हें गेंद मिली उन्होंने रन नहीं लुटाए। और यही वो अनुशासन था जिसने फाइनली फ्रेंचाइजी स्काउट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भाग 4, नेट बॉलर से मेन स्क्वाड, द ब्रेक थ्रू। चलिए उस टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट था। स्टेप 1, डोमेस्टिक लेवल पर लगातार बिना थके परफॉर्मेंस देना। स्टेप 2, इसी परफॉर्मेंस के दम पर मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन टीम के साथ नेट बॉलर के रूप में जुड़ना, जहां उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को बॉलिंग की। और स्टेप 3, जब 2025 में विघ्नेश पुथुर चोटिल हुए तो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर मेन स्क्वाड में शामिल होना। उनकी सालों की मेहनत रंग ला रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे बनता है।
2017-18 का वो फर्स्ट क्लास डेब्यू, फिर 2021 का टी20 ग्राइंड, 2024-25 में विजय हजारे की सक्सेस, मुंबई इंडियंस के नेट बॉलर्स से मेन टीम में एंट्री और फाइनली मई 2026 में सीएसके के खिलाफ वो ऐतिहासिक आईपीएल डेब्यू। ये ग्राफ एकदम क्लियरली दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने करियर को एक्सेलरेट किया और हर मौके का फायदा उठाया। 2 मई 2026 को चेपॉक्स से आई ये ऑफिशियल टीम न्यूज़ याद है? उस वक्त मुंबई इंडियंस काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे भारी दबाव वाले माहौल में फ्रेंचाइजी ने अश्विनी कुमार की जगह कृष भगत को खिलाया और उसी मैच में रघु शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट में रखा। इतने बड़े और मुश्किल मैच में मैनेजमेंट का उन पर ये भरोसा बहुत कुछ कहता है। अब इस पूरी जर्नी को देखने के बाद हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ खत्म होता है। क्या आज के इस मॉडर्न क्रिकेट में धैर्य यानी पेशेंस सबसे अंडररेटेड स्किल है? आज के दौर में जहां सबको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, 33 साल के रघु शर्मा की ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप अपने हुनर पर काम करते रहें और हार ना माने तो कामयाबी कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये हर उस इंसान के लिए एक अल्टीमेट लेसन है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है।